हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है उसका एक टॉपिक विच इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर जो हमारे एनिमल्स होते हैं बच्चा, उसको हम किन किन बेसिस पर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके बेसिक फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे मल्टीपल सेल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, उनका जो मतलब कहने का है कि जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें ऑर्गन्स भी होंगे, ठीक है, टिश्यूज़ भी होंगी, तो इस तरीके से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। दूसरा जो बेसिक फीचर है हमारे किसी भी एनिमल का, वो क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, अगर मैं यूकैरियोटिक को 2 वर्ड्स में डिकोड करूँ विच इज़ द यू प्लस कैरियन। यू मीन्स ट्रू एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। सो कहने का मतलब है कि जो इनकी न्यूक्लियस होगा बेटा उनका जो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा लॉट्स ऑफ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डेवलप नहीं होती, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उनका क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं और जो उनका न्यूक्लियस का मतलब जो भी उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो बहुत ही सेपरेटली उसमें रहता है। तो इस तरीके से इसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और तीसरा जो करैक्टर होता है किसी भी एनिमल का वो क्या होता है, वो हमारा होता है बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम व्हाट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ होलो तो इसको बोल सकते हैं हॉलो प्लस जोइक। मतलब अगर जोइक की बात करूँ तो जोइक जो है हमारा कहाँ से डिराइव हो सकता है, जून। जून का मतलब होता है एनिमल, एंड हॉलो का मतलब होता है कि जिससे हमारा जो माउथ होता है, ठीक है, हम जब उसमें फूड को रखते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद में कैसे खाते हैं उसको हम निगलते हैं ना, इनगल्फ करते हैं अंदर में, और फिर ऑसोफेगस से होते हुए वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो इस तरीके से जब हम फूड को माउथ से चबा करके निगलते हैं तो उस तरीके से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखते हैं, ऐसे जो सभी एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक हमने मतलब क्लास बनाई है जिसको हम बोलते हैं मेटाजोअन्स। क्या है बेटा वो, मेटाजोअन। सो मेटाजोअन्स हमारे एक ऐसे एनिमल की क्लास है जो कि मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब कहने का क्या मतलब है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मेटाजोअन्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी एनिमल होंगे सब में यही कैरेक्टर्स होंगे, मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, नर्वस सिस्टम होंगे, लोकोमोशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो हमने फर्दर जो हमारा मेटाजोअन था, ठीक है ना, मेटाजोअन को भी हमने 2 पार्ट्स में क्या करा है, आप देख सकते हो, डिवाइड करा है, विच इज़ द पैराजोअन एंड यू मेटाजोअन। सो पैराजोअन जो हमारे एक ऐसे एनिमल की क्लास होती है जिनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का वो कैसा होता है, वो सेलुलर लेवल होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो मेटाजोअन्स हमारे जो सभी एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें हमारा जो पैराजोअन्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, पॉलीफेरा। ठीक है, फाइलम है जो इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो पैराजोअन्स होंगे और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कैसा होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज़ यू मेटाजोअन। सो यू मेटाजोअन में आप देख रहे हो साफ साफ कि ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनमें उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू ग्रेड भी हो सकता है, ऑर्गन ग्रेड भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड भी हो सकता है, पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड हो सकते हैं, पूरा बॉडी भी तैयार बन के हो सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इनमें जो हमारा आएगा वो सीलन ट्रेट से लेकर के कॉर्डेटा तक आएगा, क्योंकि सीलन ट्रेट टू कॉर्डेट्स में हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें उनके टिश्यूज़ ग्रेड होते हैं, ऑर्गन ग्रेड होता है। तो ये जो हम अभी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम बात कर सकते
हैं जो हम अभी फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, उनका जो सीक्वेंस कैसा है, ठीक है। तो पहली चीज़ है बेटा, सबसे पहला जो फाइलम विच इज़ द पॉरीफेरा, जो कि हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पॉरीफेरा इज़ द सेलुलर लेवल, ठीक है ना। और जो सीलन ट्रेट से लेकर के कॉर्डेट्स तक कैसा होता है, किसी में हमारा टिश्यू ग्रेड होगा, किसी में ऑर्गन ग्रेड होगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा, किसी में पूरी बॉडी एकदम फुल डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं फाइलम्स का, जो कि हमें इस एनिमल किंगडम में पढ़ना है, जो सारे फाइलम्स उनका, तो फर्स्ट फाइलम इज़ द पॉरीफेरा, सेकेंड वन इज़ द सीलन ट्रेट्स, ठीक है, and third one is the Ctenophora, fourth one is Platyhelminthes, fifth one is Aschelhelminthes, sixth one is Annelida, seventh one is Arthropoda, eighth one is Mollusca, ninth one is Echinodermata, एंड फिर हमारा क्या आता है, टेंथ वन इज हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा के अंदर भी हमें बहुत सारी क्लासेस पढ़नी होती, लाइक हमारा एवीज होता है, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जो हमने ये जो हमारा जो एक टॉपिक हमने लिया था बेसिक फीचर ऑफ एनिमल कि क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने आज का टॉपिक रखा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ बेटा क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने की, तो आप सोचोगे कि मैम हम चीज़ों को क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि हमें उसकी जो स्टडी करने के लिए थोड़ा आसानी मिले। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर जिससे क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास में ड्रॉल है, ठीक है, ड्रॉर है, और उसमें हमारी बहुत सारी क्या है बुक्स रखी हुई हैं, और सारी बुक्स को हमने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, लाइक जूलॉजी की बुक, बायोलॉजी की बुक, बॉटनी की बुक, केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक, सारी बुक को हमने मिक्स करके एक ही में रखा है। तो हमें बेटा क्या होगा, ढूंढने में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना, वो भी हमने अलग अलग ऑथर्स की। तो अगर हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमारी अलमारी है, ठीक है ना, उसमें हम अगर सारी बुक्स को एक अलग अलग मतलब उसमें रैक में रख देंगे कि हाँ यहाँ पर सारी हमारी जूलॉजी की किताबें होंगी सारे ऑथर्स का करके, फिर हमारी यहाँ पर क्या होगी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की होगी, फिज़िक्स की होगी, तो इस तरीके से हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो बेटा क्लासिफिकेशन अगर हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि जो एक कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है वो बहुत ही सिंपल वे में हो जाए और हमें चीज़ों को समझने में क्या हो बेटा, आसानी हो। तो जो हम आज बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एक एनिमल का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि एक एनिमल को हम किस किस लेवल पे, मतलब किस किस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिस है, पहला जो लेवल है, पहला जो बेसिस हमने तैयार किया विच इज़ दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक एनिमल का उसके लेवल के बेसिस पे, ठीक है, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम उसको कितने भागों में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली हमारे पास क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वही चीज़ बेटा कि हमने क्लासीफाई करा है एनिमल्स को, पहला जो हमारे पास में बेसिस था वो किस बेसिस पे किया हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया कि जो एक एनिमल होता है उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन किन कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको बहुत ही प्यारा बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दूँ। जैसे हमारी कोई क्लास है बेटा, क्लास हमारे पास में 40 स्टूडेंट्स हैं, और अगर मुझे कोई कहे कि मैम आप इन बच्चों में आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है, तो बेटा अब मैं एक ही आधार से तो सारे बच्चों को नहीं क्लासीफाई कर पाऊँगी, हाँ ये बच्चा है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट क्राइटेरिया निकालूँ, जैसे पहला मैं अपना जो बेसिस बना लूँ कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, मतलब क्लास में नंबर के बेसिस पे जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे मैं उनको क्लासीफाई कर दूंगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंगिंग टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डांस टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर्ट टैलेंट। तो इस तरीके से उस क्लास में मैंने क्या कर दिया है, बच्चों को क्लासीफाई कर दिया उनके अलग अलग टैलेंट को देख कर के, अलग अलग बेसिस बना करके। वैसे ही हमारे एनिमल्स का भी अलग अलग हमने क्या किया है, बेसिस पे क्या क्या क्लासीफाई किया। जैसा मैंने आपको पहला जो बेसिस बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारे किस फाइलम में होता है, फाइलम पॉरीफेरा में होता है, ठीक है बेटा। फिर जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो किस में होता है, सीलन ट्रेट्स से लेकर के टीनोफोरा में। फिर ऑर्गन्स जो डेवलप हो जाएंगे वो किस फाइलम में हो जाएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। फिर हमारा जो ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा वो एस्केलहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा में। आई थिंक आपको बेटा इतनी बातें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी, एकदम
क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा कुछ क्या होता है हमारे पास में, सेकेंड जो हमारा हमने बेसिस बनाया कि पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। जैसे अभी क्या होता है बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया कि मैम जो हमारे मतलब और एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो लेवल, कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल होता है, कुछ कुछ में हमारे टिश्यूज़ लेवल होता है, कुछ कुछ में ऑर्गन बन जाते हैं, कुछ कुछ में पूरी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया बेटा, जो हमने सेकेंड मतलब बेसिस बनाया क्लासीफाई करने का, कि जो हमारे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें उनके जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो मतलब ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे एनिमल्स को उनके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके क्या सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी हमने क्या करा है बेटा, क्लासीफाई की। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो कुछ कुछ एनिमल में क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और कुछ कुछ में क्या होता है, कंप्लीट। तो अब मैं बात बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें क्या होगा बेटा कि जैसे हमारा जो माउथ जो सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है, फूड को खाने के लिए भी और फूड का इजेशन करने के लिए भी, ठीक है। तो जो हमारे वो एनिमल्स जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे एनिमल का जो इनकम्प्लीट बोलेंगे हम बेटा, जिनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इससे, जो ऐसे एनिमल्स जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट, तो वो कैसे होंगे, सीलेंट्रेट्स होंगे, टीनोफोरा होंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि इनके जो माउथ, सिर्फ माउथ ही होगा जो कि एक ओपनिंग होगा, जो कि एनस और माउथ दोनों की तरह एक्ट करेगा। और अगर मैं बात करूँ कि ऐसे एनिमल जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, वो कंप्लीट वो होता है। कंप्लीट होने का मतलब कि इनमें माउथ और एनस दोनों ही पार्ट्स होंगे, ताकि उनके अलग अलग मतलब फूड को च्यू करने के लिए माउथ होता है, खाने के लिए, एंड जो हमारा एनस होता है उससे जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, ईजस्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जो एनिमल्स होंगे जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उसको क्या बोलेंगे, एस्केलहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स आएंगे, ठीक है, इनमें मतलब दो ओपनिंग होगी, एक माउथ और एक एनस, जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब बात करेंगे जो हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमारा एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि जो इनमें जो ब्लड होगा बेटा, इनमें जो ब्लड होगा एक मतलब सीरीज़ में नहीं बहेगा, मतलब इनमें जो ब्लड का फ्लो होने के लिए कोई ऐसा आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, इनमें जो हमारा फाइलम आता है वो क्या होता है, जो फाइलम एनालिडा होता है, उसका जो एक हमारा एनिमल होता है लीच, ठीक है, वो आता है। और उसके अलावा जो एनिमल्स एनालिडा में आएंगे वो नहीं होंगे। फिर आर्थ्रोपोडा होगा, मोलस्का होगा, और मोलस्का में क्या छोड़ करके, सिफेलोपोडा, मतलब ऑक्टोपस को छोड़ करके, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा को छोड़ करके, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं तब हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में जो हमारा कॉर्डेटा होता है उसको छोड़, क्योंकि जो कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, उनमें जो ब्लड होता है वो उनके जो ब्लड होता है वो उनके लिए एक हमारा एक स्पेसिफिक हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है ना, ब्लड और आर्टरीज को फ्लो करने के लिए। तो वो कैसे में आएंगे, क्लोज सिस्टम में आएंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आया होगा, जो पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। अब मैं बात करूंगी बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब जो हमने दो बेसिस पढ़ ले किसी भी एनिमल के, अब जो हमने क्लासीफाई करा था, अब हम बात करेंगे बेटा उसके सिमेट्री के बेसिस पे हमने उसको कितने भागों में डिवाइड करा है। तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है बेटा, सिमेट्री का मतलब होता है उसका जो हमारा एक आधार, ठीक है, उसको मतलब कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, आसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमेट्री। मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम किसी भी प्लेन से, जैसे ये हमारा एक एनिमल हो गया, तो इसको हम किसी भी प्लेन से क्या करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे हमारा स्पंज होता है, ऐसे हमारे स्पंज का ऐसे कुछ बनते हैं स्पंजेस, तो इनका जो मतलब अगर किसी भी हम लोग क्या करेंगे प्लेन से, इनका जो एक्सिस होगा वो एकदम दो इक्वल हाफ में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल
सिमेट्री। दूसरा होता है बेटा रेडियल। तो हमारे जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा रेडियल सिमेट्री होता है। जैसे अगर बात करूँ मैं ल्यूकोसोलोनिया जो कि स्पंज का ही एक एनिमल होता है। फिर बात करूँगी हमारे पास में सीलेंट्रेट्स की, टीनोफोरा की, कर्नरमेट्स की। अगर मेरे पास एक स्टार फिश है बेटा, मैं स्टार फिश बना लेती हूँ जो कि कर्नरमेटा का एनिमल है। तो इसको अगर मैं दो भाग ऐसे तोड़ दिया, तो ये 4 भागों में क्या हो जाएगा, ईजिली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। अब बात आती है बेटा हमारे पास में किसकी, बायलेटरल सिमेट्री की। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायलेटरल सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम क्या करेंगे बेटा, उनके क्या करेंगे, प्लेन से जो उनका सेंट्रल एक्सिस होगा उसको हम 2 इक्वल हाफ में क्या पाएंगे, तोड़ पाएंगे। जैसे एनिमल्स होता है, तो अगर एनिमल का हम क्या करेंगे, बीच से उसके एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से अगर तोड़ेंगे तो वो एक 2 इक्वल हाफ में बॉडी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं बाईलेटरल। बाई का मतलब होता है ट्रू, लेटरल का मतलब होता है टू अलग अलग पार्ट्स में। रेडियल का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स में। एसिमेट्री, ए जहाँ पे आता है मतलब फॉल्स, मतलब इनकी जो बॉडी होगी वो एक भी सिमेट्री में नहीं टूटेगी, मतलब इक्वल पार्ट्स में नहीं टूटने वाली। अब जो हम एनिमल्स का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, उसका जो 4th बेसिस हमने बताया कि जो उसके जर्म्स लेयर पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जर्म्स लेयर, ठीक है। तो जर्म्स लेयर क्या होती है बेटा, बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा कि हमारा क्या होता है, एक एन होता है, ठीक है ना, विच इज़ द ओवम एंड स्पर्म जो कि हमारा मेल का सेक्स गैमेट होता है, एंड ओवम इज़ द फीमेल सेक्स गैमेट, दोनों का कंबाइनेशन होता है। फिर हमारा जाइगोट बनता है विच इज़ 2 एन, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमारा वो मोरुला में होता है। फिर उसके बाद में वो गैस्ट्रुलाइजेशन करता है। तो गैस्ट्रुला जो होता है बेटा वो क्या होता है, 3 लेयर हमारा क्या होता है, जर्म लेयर को बनाता है, विच इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब जो हमारी जर्म्स लेयर होती हैं बेटा, उनको हमने क्या कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, विच इज़ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सिर्फ 2 जर्म्स लेयर होती हैं, विच इज़ दी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, जिनको हम लोग बोलते हैं, उन एग्जाम्पल है वो सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा होते हैं, जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म इंडोडर्म होती है। लेकिन अगर बात हो ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो उसमें जो एक 3rd लेयर होती है विच इज़ दी मेसोडर्म और मेसोगेलिया, जो कि हमारा सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या हुई थी बेटा, डेवलप्ड हुई थी। तो क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारा मेसोडर्म लेयर है वो सबसे पहले कौन से एनिमल में डेवलप्ड हुई थी, विच इज़ दी प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो आई थिंक आपको ये इतना वीडियो समझ में आया होगा। हमने यहाँ डिस्कशन करा एनिमल किंगडम के अंदर कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सेलुलर लेवल पढ़ा है, टिश्यू लेवल पढ़ा है, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा है। फिर हमने बात करी पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनमें भी हमारे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करी। फिर हमने उसके सिमेट्री के बारे में जाना बेटा कि कैसी सिमेट्री होती है, हम लोग एनिमल्स को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आसिमेट्री पढ़ा, रेडियल सिमेट्री पढ़ा एंड बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा। फिर इसके बाद में बेटा मैं बात करूँगी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो जर्म्स लेयर होती हैं बेसिकली होती तो 3 है, लेकिन हमारे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते। लाइक हमारे सीलेंट्रेट्स में और टिनोफोर्स में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिर्फ एक्टो एंड एंडो लेयर्स होती हैं। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी एनिमल्स लाइक प्लैटीहेल्मिन्थेस तो chordates who have the germs layer of ectoderm, mesoderm and endoderm. So mesoderm is the 3rd layer, मतलब is a middle layer which is formed first of all in platyhelminthes animals. तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको एनिमल किंगडम का जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।